ओम नमो रुद्रवताराय सर्वशत्रुसंहाराय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। जय सीताराम। मेरा नाम पी कृष्णा रेड्डी। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल भी हेल्दी भी वेल्दी हमारे स्वास्थ्य और हमारे समृद्धि यानी धन संपदा के बारे में हर किसी को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हमारा साधना भी नहीं हो सकता। इस शरीर का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए पहले हमको स्वास्थ्यवान बनना है, स्वास्थ्य को ठीक करना है। इसके लिए हमको पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में जानने की आवश्यकता है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा रोग बढ़ने का कारण है लोगों को अपने शरीर के प्रति ध्यान कम हो जाता है और वो अपने शरीर के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। ऐसे एक टॉपिक को लेके, हेल्थ टॉपिक के लेके आज हमारा इस वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर। निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर के बारे में जानने से पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो रक्तचाप बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, ये क्या होता है। ब्लड प्रेशर जैसे कि एक टैप में पानी जो आता है, अगर वहाँ पे टैप को अगर पूरा खोल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में पानी जाता है। अगर उधर थोड़ा कम कर दिया जाए तो प्रेशर में थोड़ा कम हो जाता है और पानी धीमे गति से जाता है। ऐसे ही हमारा जो हृदय है, जो हार्ट है, उसमें एक बार में 6 तोला खून को वो फेंकता है। पहले से ही धमनियों में खून भरा रहता है और हमारा जो धमनी यानी रक्त वाहिकाओं में जब हृदय संकुचित होता है तो वो धमनियों को रक्त को फेंकता है। वो फेंकने से और धमनियों में अंदर की झिल्लियों में थोड़ा उसका प्रभाव डालता है और उसको दबाव डालने से वो खून को आगे लेने की सहायता करता है। तो इसी को बोलते हैं, इस दबाव को बोलते हैं चाप यानी प्रेशर। रक्त में इस प्रेशर की वजह से हमारा खून हमारा शरीर के पूरे अंगों में जाके पहुंचता है। इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बोलते हैं। ये जब हमारा हृदय संकुचित होता है तब बाहर रक्त को बाहर फेंकता है। जब हृदय प्रसारित होता है तब अंदर वो रक्त को ग्रहण करता है। अंदर को ग्रहण करके जब बाहर को छोड़ता है तो उसी समय ये जो चाप है ना, ये जो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो सृष्टि होता है। उस ब्लड प्रेशर का एक नियमित मात्रा में होने से हमारा शरीर का हर अंग का कार्य प्रणाली ठीक से चलता है। हमारा शरीर की सामान्य रक्तचाप की मात्रा होता है 120 मिलीलीटर सिस्टोलिक और 80 मिलीलीटर डायस्टोलिक। अगर इसकी मात्रा थोड़ा बहुत ज़्यादा बहुत होता है तो उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर हमारा जो सिस्टोलिक है जो 120 होना चाहिए, अगर वो 140 से ज़्यादा होता है और जो डायस्टोलिक है अगर वो 80 होना चाहिए, अगर वो 90 से ज़्यादा होता है तो उसको उच्च रक्तचाप के रूप में गिनती किया जाता है। उसको उच्च रक्तचाप की जैसा ग्रहण किया जाता है। अगर हमारा जो सिस्टोलिक है मिलीलीटर के हिसाब से जो गिनती होता है 120, अगर वो नीचे जाके 190 80 ऐसे पहुंच जाएगा और जो डायस्टोलिक है वो अगर 80 से नीचे जाके 70 यानी 60 ऐसे पहुंच जाता है तो उसको निम्न रक्तचाप बोलते हैं। इसे हमारा रक्तचाप को नापा जाता है। हमारा शरीर में रक्तचाप कम यानी निम्न रक्तचाप
ज़्यादा दिन तक स्थिर रहने से हमारा शरीर के बहुत सारे मुख्य अंगों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। मुख्य अंग जैसे कि हृदय, वृक्क, यकृत, इन सारे अंगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और उनके कार्य प्रणाली के ऊपर इसका असर हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान की सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमको हमेशा हमारा रक्तचाप को नियमित मात्रा यानी सामान्य मात्रा में रखने की कोशिश करना चाहिए। हमारा रक्तचाप का अगर 120/80 mm से थोड़ा ज़्यादा कम होने से चलेगा, उसको ज़्यादा बढ़ने की कमने की नहीं देना चाहिए। इसलिए हम लोगों को हमेशा रक्तचाप के ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर की रक्त ही हमारा शरीर को निरोग रखने की मुख्य कारण है, क्योंकि उसके माध्यम से ही हमारा शरीर के सारे अंगों पर, सारे जगहों पर ऑक्सीजन, अम्लजान और उसके साथ साथ पौष्टिक आहार भी पहुंचता है। और इस निम्न रक्तचाप होने का कुछ कारणों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। निम्न रक्तचाप होने का कारण है, अगर हम लोग किसी कारणवश कहीं पे हमारा दुर्घटना हो गया, यानी हमारा शरीर से ज़्यादा खून बह गया, तो वहाँ पे हमारा रक्तचाप कम हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। और जिसको बवासीर है और महिला को मासिक जो धर्म होता है उससे भी ज़्यादा उनका खून बह जाता है, तो उसी अवस्था में भी उनको लो ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कम हो सकता है। अत्यधिक पसीना आने से और उल्टी करने से भी कभी कभी हमारा शरीर के कुछ लवण अंश कम हो जाता है, उस समय भी हमारा रक्तचाप कम होने की संभावना होता है। कुछ रासायनिक दवाइयाँ या कुछ अन्य पदार्थों से अगर हमारा शरीर में एलर्जी होता है, तो इससे भी हमारा शरीर के रक्तचाप कम होने की यानी निम्न रक्तचाप सृष्टि हो सकता है। नींद की गोलियां अगर हम लोग हर रोज़ नियमित मात्रा में लेते हैं, तो इसका ये भी एक कारण बन सकता है हमारा निम्न रक्तचाप का। वंशगत डायबिटीज़ है, इसके कारण हमारा नर्व यानी स्नायु क्षतिग्रस्त होते हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाला जो रिफ्लेक्स होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और अचानक खड़े होने से या बैठने से हमारा सर घूमने की संकेत देता है, जिसको हम लोग पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। ये कुछ कारण थे हमारा शरीर में निम्न रक्तचाप होने का। अभी हम लोग हमारा शरीर में निम्न रक्तचाप होने से क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, यानी हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि हमारा शरीर में निम्न रक्तचाप हुआ है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर चक्कर आता है, जब हमारा शरीर में निम्न रक्तचाप होता है तो अक्सर चक्कर आता है, घबराहट होती है, मरीज को ज़्यादा आलस्य लगता है, यानी उसको सोने की बहुत इच्छा होती है, कमजोरी एवं थोड़े से परिश्रम करने से थक जाता है, लगातार सिर दर्द रहता है, ठंडा पसीना आने से बेहोशी हो सकती है। ये कुछ लक्षण है हमारा निम्न रक्तचाप का। और उसके साथ साथ अगर निम्न रक्तचाप हमारा शरीर में है तो हमको भूख की मात्रा भी कम हो जाता है, यानी भूख ठीक से नहीं लगता, यानी हमारा पाचन क्रिया के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद हम लोग इस निम्न रक्तचाप को कैसे उपचार करेंगे, कैसे इससे बचेंगे, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मादक तथा नशीले चीज़ों का सेवन करना बंद कर देना चाहिए। बिना किसी कारण से निम्न रक्तचाप ज़्यादा दिन तक रहने से मरीज को नमक की मात्रा में ज़्यादा लेना चाहिए और रक्तचाप को बढ़ाने को कोशिश करना चाहिए। अगर गर्मी के दिनों में शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा पसीना निकलते हैं तो नमक को मात्रा
ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि शीत की मौसम यानी ठंडी मौसम से ज़्यादा गर्मी की मौसम में ज़्यादा हमारा शरीर से पसीना निकलता है। उस पसीने से हमारा जो लवण अंश जो होता है, नमक की मात्रा वो कम हो जाता है हमारा शरीर में, जिसकी वजह से हमारा लो ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहता है। इसलिए गर्मी के दिनों में अगर ज़्यादा पसीना निकलता है हमारे शरीर से तो हमको ज़्यादा नमक लेने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर हमारा लो ब्लड प्रेशर है तो हम कुछ फूड सप्लीमेंट यानी कुछ विटामिन्स ले सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और प्रोटीन आदि लेके हम हमारा रक्तचाप निम्न रक्तचाप होने से जो हमारा शरीर में जो ताकत कम हो जाता है, यानी जो हमारा शरीर की जो शक्ति कम हो जाता है, उससे बचने के लिए हम लोगों को इस प्रोटीन और विटामिन्स को लेना अति ज़रूरी हो जाता है। मैं अति संक्षिप्त में निम्न रक्तचाप क्या है, उसका कारण क्या है, उसका लक्षण क्या है और उसका उपचार यानी बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताने की कोशिश किया हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर मेरा इस मैसेज से यानी इस निम्न रक्तचाप टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा बातें सच्चे लगते हैं तो आप लोग ज़रूर मेरा इस YouTube चैनल को, मेरा इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। दोस्तों, इन सब से मुख्य बात है कि अगर आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मुख्य मकसद है कि मेरा जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। सब्सक्राइब करना, लाइक करना उनके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन शेयर करने के लिए मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा। दया करके इसको आपके सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जो व्हाट्सएप वगैरह होता है उसमें इसको फैलाइए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मेरा इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाने की मुझे आशा और उम्मीदें प्रदान कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर एक वीडियो के साथ ज़रूर आपके सामने आने की कोशिश करूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।